हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु खुदा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें आज का सुंदर दिन दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। न्यू ईयर के लिए सबको शुभकामनाएं। प्रभु यीशु का आत्मा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। ये नया साल आपके लिए खुशियों से भरा हुआ हो और आपके परिवार के लिए नई शांति को लेके आए, अभिषेक को लेके आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आए और चंगाई आए। इस साल आपकी आशीषें दुगनी होंगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब किसी भी व्यक्ति पर कार्य करना शुरू करता है तो एकदम से उसकी ज़िंदगी ऐसे बदल नहीं जाती। हालांकि हमने अपनी आंखों के सामने देखा होगा और हमने बाइबल में भी पढ़ा है कि जब लोग प्रभु यीशु के पास आते थे तो प्रभु यीशु उन्हें चंगा कर देते थे। हमने अपनी आंखों के सामने भी लोगों को अपनी आंखों के सामने चंगा होता देखा होगा। प्रभु का चमत्कार हर एक के ऊपर हो, ये हमारा विश्वास है। लेकिन बहुत बार बाइबल में ये भी देखा गया कि कुछ लोगों को आशीष उसी वक्त नहीं मिलती। जितने लोग बीमार थे वो तो उसी वक्त चंगे हुए, लेकिन बहुत से बीमार जो विश्वास नहीं रखते थे वो चंगे नहीं होते थे। लिखा था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। चलिए हम वचन में से पढ़ते हैं जो कि लिखा है। प्रेरितों के काम उसकी 16 उसकी 6 आयत। पौलुस का दर्शन। वह फ्रुगिया और गलातिया के प्रदेश से होकर निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। और उसकी 8 आयत में लिखा, अंत वह मुसिया से होकर योआस पहुंचे। रात में पौलुस को एक दर्शन दिखाई दिया कि मैसिडोनिया का एक पुरुष प्रार्थना कर रहा है। और 10 आयत में ये साफ हो गया कि प्रभु के आत्मा ने पौलुस को मैसिडोनिया जाने का संकेत दिया था और प्रभु का बेटा पौलुस मैसिडोनिया को निकल गया। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए था, लेकिन सिर्फ उसकी प्रार्थना के बारे में लिखा। और अगर वो प्रार्थना करना बंद कर देता तो वो अपनी आशीष को खो देता। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर अपने किसी नबी को ठहराते हैं जो नबी वचन लेकर हमारे पास आता है और हम आशीष पाते हैं। पवित्र कलाम बाइबल में लिखा, प्रभु अपना वचन भेजकर लोगों को उद्धार के राह पर लेके जाता है, लोगों का मार्गदर्शक करता है, उन्हें छुड़ाता है, बीमारियों से मुक्त करता है। प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आता है तो उस वचन के लिए हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी होती है। उस व्यक्ति के बारे में ये नहीं लिखा कि वो किस बारे में प्रार्थना कर रहा था, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि अगर वो प्रार्थना करनी बंद कर देता तो प्रभु का बेटा पौलुस कहीं और प्रार्थना करने के लिए चला जाता या किसी और देश में चला जाता और उस व्यक्ति की प्रार्थना बीच में ही रह जाती, टूट जाती और आशीष खो जाती। तो इससे हम यही सीखते हैं कि जब हम किसी काम के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें तो पहले प्रभु की मर्जी ज़रूर मांगें कि हे प्रभु, तू जैसा चाहे मेरे हालातों को बदल। हे प्रभु, मेरी बीमारी को बदल, मेरी मुश्किल को बदल। अगर तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। अगर तू चाहे तो मेरी मुश्किलों को आसाद कर सकता है। जिस तरह प्रभु का बेटा अयूब बहुत तंग था, बहुत बीमार था, उसकी बीमारी चंगी नहीं होती थी, उसकी बीमारी जाती नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास प्रार्थना की ओर था और उसने अपने विश्वास के अनुसार वैसा ही अपने जीवन में अनुग्रह, शांति और बहुतायत की शांति अपने जीवन में, अपने परिवार में पाई। जितना खोया उससे दुगना उसने अपने जीवन में पा लिया, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करने वाला सच में कभी भी लज्जित नहीं होता। धन्यवाद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, विश्वास करते हैं कि ये जो वचन हमने सुने यीशु के नाम से आशीषित पराक्रम और बुद्धि के लिए हमारे परिवार के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर पूरी तरह से फल लाने वाले बने। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से
प्रभु के आत्मा को अपने जीवन में मांगते हैं। पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा को मांगते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में मांगते हैं। जितने लोग परेशान हैं, प्रभु का आत्मा आज आपकी परेशानी को दूर करे। अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। प्रभु यीशु का आत्मा आज अभी इसी वक्त आपको छुए और हर एक बीमारी, सुस्ती, आलस, हर एक बुराई का आत्मा जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाता है, नेगेटिव आत्मा, लड़ाई झगड़ा, हर एक तरह का डाउनफॉल, प्रभु यीशु के नाम से फायर के साथ जाता रहे। प्रभु का फायर आपके परिवार में आए, आपके जीवन में आए। प्रभु का लहू आपके ऊपर लगे, आपके परिवार के ऊपर आए और हर एक बुराई प्रभु के लहू से मिटा दी जाए। हर एक बीमारी प्रभु के लहू से मिटा दी जाए। प्रभु का लहू आपके आने वाले फ्यूचर को साफ करे, सिक्योर करे और कोई शैतानी आत्मा आपके फ्यूचर को, आपकी लाइफ को खराब ना करने पाए। प्रभु का आत्मा सहायता करे, प्रभु का आत्मा आनंदित करे। हर एक रुका हुआ काम प्रभु यीशु के नाम से बने। हर एक काम जो रुका हुआ है, जो शैतान ने पकड़ा हुआ है, प्रभु के फायर से अभी इसी वक्त आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो। आपकी बीमारी अभी इसी वक्त हील होना शुरू हो, चंगी होना शुरू हो। प्रभु का फायर अभी इसी वक्त आपके परिवार को, आपकी लाइफ को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके मन को आज़ाद करे। शैतान से आज़ाद करे, शैतानी बंधन से आज़ाद करे, जादू टोने से आज़ाद करे। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी दुष्ट बीमारी, कोई भी बुरी आदत, बुरे लोग इसके बिगाड़ने न पाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक रुकी हुई, दबी हुई नसें खुल जाए प्रभु के फायर से। हर एक रुका हुआ काम बने प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु का आत्मा आज आपको छुए, आज आपके शरीर को छुए, आज आपके मन को छुए, आज आपके रुके हुए काम को छुए, आज आपके परिवार को छुए और ये नया साल सच में खुशियों से भरे। प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है कि हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज ये नया साल तेरे लिए सच में खुशियों से भरा हुआ है और यह खुशी कोई शैतानी आत्मा, कोई शैतानी बंधन आपसे छीनने न पाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारा विश्वास है, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु का नाम से जो भी पाएंगे प्रभु के हाथों में देंगे। हम महिमा करेंगे उस आशीष के लिए जो प्रभु हमें देगा। हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर हमें जो भी आशीष दे, प्रभु यीशु खुदा, तेरा ही नाम महान है, तेरा ही नाम हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है और हम इसे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। तेरे वचन को, तेरे आत्मा को, तेरे लहू को, तेरे नाम को, तेरे सामर्थ को हम ग्रहण करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा, तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। बचा हुआ समय प्रभु यीशु खुदा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। अपने परिवार को, अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और प्रभु यीशु खुदा सब कुछ तेरे पवित्र नाम से मांग कर कहते हैं आमीन। धन्यवाद करते हैं।